नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए चार प्रमुख और बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। पहली बड़ी अपडेट आप सभी को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रही हुई बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। तो दोस्तों, आखिरकार 6% ब्याज के साथ साथ आप सभी को एरियर और पेंशन कैसे मिलेगा, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या बड़ा फैसला आया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहां पर जो है 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। एरियर के साथ साथ दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस के साथ एरियर को लेकर क्या बड़ा तोहफा जारी किया गया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल, एक तीर से कर दिए दो निशानी, कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान। जी हां दोस्तों, आखिरकार महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने क्या खेल खेला है और यहां पर जो है नुकसान कैसे कर्मचारियों को देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए न करने के पीछे एक बड़ा राज उजागर हो चुका है। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन आप सभी को क्यों नहीं मिल रही है। और इससे पहले हम जानेंगे आज की पेंशन से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट को। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बताते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर। साथ ही दोस्तों, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के साथ पेंशन एरियर और 6% ब्याज को लेकर इस खबर के अंदर बात करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर्मचारी और पेंशन धारकों के पक्ष में दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी रोकी नहीं जा सकती जब तक कि सरकारी कर्मचारी दोषी साबित नहीं हो जाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद कानपुर से रिटायर्ड मंडी निरीक्षक की ग्रेजुएटी और बकाया वेतन को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही रिटायर्ड होने की तिथि से 6% के साथ बकाया ब्याज देने का भी निर्देश जारी कर दिया। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जे मुनीर ने राज्यपाल सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याची राजपाल सिंह उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद कानपुर से रिटायर्ड मंडी निरीक्षक के पद पर तौर पर तैनात थे। रिटायरमेंट के समय उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस देने में शुल्क का गबन किया गया है। इस आधार पर दोस्तों यहां पर जो है मंडी परिषद के उप सचिव के विभागीय जांच का आदेश देकर ग्रेजुएटी और बकाया वेतन भुगतान को रोक दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल सिंह के वकील ने बताया कि याची राजपाल सिंह के खिलाफ सेवा के दौरान किसी भी प्रकार का विभागीय जांच नहीं किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी के साथ ना तो याची को कोई कदागार दोषी पाया गया। इसके बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय विभाग की जांच का आदेश देकर मंडी परिषद के सचिव ने 1,33,000 रुपए का बकाया वेतन और 1,42,000 रुपए की ग्रेजुएटी का भुगतान रोक दिया। दोस्तों, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल वित्तीय नुकसान के आधार पर बिना दोषी करार दिए किसी भी सरकारी कर्मचारी का ग्रेजुएटी या फिर बकाया वेतन भुगतान को रोका नहीं जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल जांच रिपोर्ट को विभागीय जांच में नहीं माना। राज्य कृषि मंडी उत्पादन मंडी परिषद के उप सचिव ग्रेजुएटी और वेतन भुगतान रोकने के आदेश को भी यहां पर रद्द कर दिया। और साथ ही याची राजपाल सिंह को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया वेतन और ग्रेजुएटी का 10% ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग में दायर की गई। और याची के आरोप लगाया कि अकारण ही उसे परेशान किया गया है, ऐसे में मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई मंडी परिषद के द्वारा की जाए। इस पर कोर्ट ने दोस्तों 6% ब्याज के साथ बकाया वेतन और ग्रेजुएटी का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके बाद दोस्तों याची राजपाल सिंह को न्याय मिल चुका है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एरियर्स के साथ साथ दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम न रहने से उनको समझ में नहीं आता कि उनके एरियर कितना मिलता है, कितना मिलने वाला है। इसके साथ ही पता नहीं चलता कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की
समस्या का निजात केंद्र सरकार ने दोस्तों कर दिया है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों को ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल कर दिया जा चुका है। इसके माध्यम से पेंशन भोगी अपने फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंड्स में ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सीपीएओ के द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को सीपीपीसी के मुख्य को द्वारा आदेश दिए गए कि अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी तरह की असुविधा न हो। दोस्तों, यहां पर सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और उनके एरिया से जुड़े सभी केस डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। दोस्तों, सीपीएओ के द्वारा 6/5/2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में बैठक हो चुकी है। बैठक में दोस्तों पेंशन एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इसमें ईपीपीएफ में शामिल कर दिया जाएगा ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस हाल फिलहाल में मिल रहा है। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाले बैंकों को सीपीपीसी के द्वारा हेड के द्वारा कहा गया कि 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके दोस्तों सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर से जुड़ी सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटल रूपकरण से कर दी जा चुकी है। ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर ये दोनों कॉमन शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कदम आप सभी के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन धारकों के लिए उठाया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल। एक तीर से कर दिए दो निशाने, कर्मचारियों को होगा लाखों का आर्थिक नुकसान। जी दोस्तों, कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब उनका महंगाई भत्ता 50% होगा और कब उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ। 1 जनवरी 2024 से ही महंगाई भत्ता 50% हुआ, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीद के ऊपर पानी तब फिर गया जब उनमें भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 50% डीए होने के बाद विभागों ने भत्ते बढ़ाकर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग है जो भत्ते बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब जाकर इसके पीछे का कारण असली खेल समझ में आ चुका है। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिर इसके का पीछे का कारण समझ में आ गया है। इसको लेकर अधिकतर विभागों का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर सकती। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों के अंदर 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऊपर इस शब्द के पूरा मीनिंग समझ चेंज हो गया है। दोस्तों, इस शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए दोस्तों भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद कुल 48 भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है। मुख्य तौर पर एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलॉटमेंट, ग्रेजुएटी इत्यादि भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से एक आदेश जारी किया गया। पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि ये इसीलिए किया गया कि अभी महंगाई भत्ता 50% के ऊपर नहीं गया है। अब ये तो मामलों में समझ आ गया कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ही भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ खेल होने वाला है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के बेसिक में मर्ज कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता शून्य से शुरू हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक पे मर्ज कर देते, वहीं से दोस्तों वहीं पे 25% भत्तों में करने से बच जाएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0 हो जाएगा, जिससे 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से प्रभावी नहीं रहेगी और उसकी व्यर्थ हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी होगी जब दोस्तों 50% को ऊपर जाएगा। चूंकि इस समय महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। वहीं पे जुलाई में डीए मर्ज होने की संभावना के साथ 0 हो जाएगा। इस प्रकार डीए 50% के ऊपर का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार भत्ते देने से बच जाएगी। इस प्रकार सरकार ने डीए मर्ज करके वाहवाही को ले ली है और भत्तों में पैसा भी दोस्तों यहाँ पर बचा लिया है। आखिरकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही है, इसलिए आप सभी को बता दूं कि भत्ता आप सभी के लिए एआईसीपीआई आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने के एआईसीपीआई आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता
जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा और कर्मचारियों की बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्तों में उन्हें आर्थिक नुकसान बड़ा झेलना पड़ेगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में अब सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है।